उसकी तो ऐसी स्थिति थी कि पूरे घर वाले उसके विरुद्ध थे, ध्यान देना, फिर भी उसने प्रीतम को प्राप्त कर लिया। कितनी सुंदर कथा है, कलयुग की भक्त है। सारे घर वाले विरुद्ध थे। जिस परिवार में सक्कूबाई का विवाह हुआ था, उस परिवार में ना तो कोई भजन करता, ना कीर्तन करता, ना पाठ करता, ना कोई गोपाल जी का भोग लगाता, ना गोविंद का चिंतन करता। उस परिवार के लोग ऐसे थे। और दूसरा, हमने महात्माओं से सुना, सक्कूबाई के जो परिवार के लोग थे ना, वो सब के सब उससे विरुद्ध थे, विपरीत थे। सबसे पहले तो जिनके साथ उनकी शादी हुई थी ना, उनके पति देवी उनके खिलाफ थे। ध्यान देना, ध्यान से सुनना इस बात को। दूसरी बात, अब पति देव जिनके साथ विवाह हुआ वही उनके खिलाफ है, वही उनके अनुकूल नहीं है, वही उनके विपरीत हैं। तो पहले पति के बाद में सास, वो उनसे भी बढ़ चढ़ करके कुछ थी। जैसे ही सक्कूबाई कीर्तन करे तुरंत कहती, क्या कर रही हो, इधर आओ, पहले मेरा काम करो। सास के बाद उसने सोचा ननंद को देखूं, वो उनसे भी कुछ बढ़ चढ़ करके थी। घर में बोले जेठानी से मित्रता करूं, वो कृष्ण भक्त थी ना, वो उससे भी कई ऊपर ज्यादा थी। कुल मिलाकर के पूरा परिवार विपरीत था। सक्कूबाई ने उस परिस्थिति में कृष्ण को याद किया, कृष्ण चिंतन किया, कृष्ण कीर्तन किया। उसकी जो सासू माता थी, वो सारे दिन घर के कार्य में उनको लगाए रहती थी, लेकिन उसने कभी परमात्मा से शिकायत नहीं की। वो केवल एक ही बात बोलती थी, आपकी जैसी मर्जी गोविंद, आप तो ये सब चाहते हैं ना, ये सब परिवार भी आप ही की कृपा से मिला है। काश मुझे ऐसा परिवार नहीं मिला होता तो हो सकता कि मैं आपको भुला देती, आपको भूल जाती। इस परिस्थिति में सारे परिवार का कार्य करने के बाद पहले अपने पति का पूरा कार्य करती, फिर सासू माता का करती, फिर ससुर का करती, फिर जेठानी का करती, जेठ जी का करती, ननद का करती। पूरा कार्य करने के बाद जो कुछ मिनट उसे मिलता था, उसी में जा कर के बस वो अपने गोविंद को मनाने लगती, अपने प्रीतम को मनाने लगती, उसकी याद में बैठ जाती और बैठ करके 2 अश्रु बहा दिया करती। परमात्मा की याद में जो अश्रु बहाए जाते हैं ना, वो मीठे हो जाते हैं। ध्यान रखना, आप संसार के लिए रोना, ये प्रैक्टिकल करना घर जा करके, या नहीं करना। आपके घर में जब झगड़ा हो तब आप रोना और उन अश्रुओं को चेक करना, वो समुद्र जैसे खारी और नमकीन निकलेंगे। लेकिन एक दिन गोविंद के सामने बैठ कर के प्रीतम का कीर्तन करना, गोविंद का कीर्तन करना और फिर गोविंद की याद में रोना। आप अपने आंखों के अश्रुओं को चेक करके देख लेना, मेरी गारंटी है उनमें मिठास होगा, वो मीठे होंगे। तो संसार के लिए रोने वाले अश्रु भी कैसे होते हैं? संसार के लिए रोने वाले अश्रु भी नमकीन होते हैं और प्रीतम की याद में रोने वाले अश्रु भी मीठे हो जाते हैं। पूरा परिवार उसके विपरीत था, ध्यान रखना। उस विषम परिस्थिति में वो समय निकाल करके अपने गोविंद को भजती थी, अपने प्रीतम को भजती थी। और उसके बाद भी कभी उसने शिकायत नहीं की कन्हैया से। वो कहती, मेरे कन्हैया, मेरे प्रीतम, मेरे मधुसूदन, ये सब आप ही की कृपा का प्रसाद है। आप चाहते थे मुझे ऐसा परिवार मिले, इसलिए मिला है ना। ये तो आप ही ने, आप ही की मर्जी है। फिर बस यही कह करके शांत होकर के कीर्तन करती। कभी कभी अपने भाग्य में कहती, इसमें आपका क्या दोष है, ये तो मेरे भाग्य की बात है ना, आप तो कृपानाथ हैं, कृपा करते हैं। इस परिस्थिति में वो कीर्तन करती। उससे घर में कभी झगड़ा होता तो केवल कीर्तन करने पर ही होता था।
परिवार जब वो कीर्तन करने बैठती थी तो परिवार के लोग झगड़ा करते थे, लेकिन उसके बाद उससे कोई गाली दे, झगड़ा करे, वो शांत रहती थी, उसका कोई रिएक्शन नहीं आता था, वो कुछ नहीं बोलती थी। और एक बात बोले, जब भक्त का कोई रिएक्शन नहीं होता तो उसके बाद भगवान भी देख लेते हैं। भगवान कहते हैं भक्त तो कोई रिएक्शन ले ही नहीं रहा, तो अब मेरा ही एक्शन होगा। ध्यान देना, परमात्मा स्वयं आकर के एक्शन लेने लगते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्त इतना सहन कर रहा है, कोई रिएक्शन नहीं, उसे कोई गाली दे कोई रिएक्शन नहीं, उसे कोई पत्थर मारे कोई रिएक्शन नहीं, वो मेरी मस्ती में मस्त है। तो फिर श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा जब भक्त मुझे मिल जाता है तो फिर एक्शन मैं लेता हूं, फिर मैं लेता हूं। सक्कू बाई के साथ भी ऐसे ही हुआ, उसने कभी कुछ किसी को नहीं कहा। एक बार क्या होता है, जहां वो रहती थी उसी नगर में एक सुंदर भागवत कथा का आयोजन हुआ। उसे पता चला कि क्या सुंदर भगवत कथा यहाँ पर चल रही है, तो उसके मन में भाव आया मैं भी उस कथा में जाऊं, अपने प्रीतम की कथा को श्रवण करूं, ताली बजा कर के कीर्तन करूं, मस्त हो जाऊं, नृत्य करूं, नाचने लगूं। लेकिन घर वाले तो इजाजत नहीं देते थे। कथा प्रारंभ हुई, पूरे घर का कार्य करके सासू माता से जाकर के निवेदन किया, इजाजत वहां लेनी पड़ती थी। माता जी यदि आपकी आज्ञा हो तो यहाँ पड़ोस में भगवत कथा चल रही है, क्या मैं उस कथा में जा सकती हूँ? सासू ने कहा चुप, कोई बाबाओं के पास नहीं जाना है, किसी कथा में नहीं जाना, चल तेल लेकर के आ, मेरे पैरों की मालिश कर। बस मालिश करने के बाद उसने फिर कहा माता जी आपकी आज्ञा हो तो जब घर के बर्तन साफ कर कपड़े धो। वो बड़ी व्यथित और दुखी रहने लगी। उसने कहा प्रीतम आपकी कथा सुनने का मेरा मन है, आप कृपा कर दो तो मैं आपकी कथा में आ जाऊं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, सक्कू बाई के मन में आया 3 दिन तो निकल गए, कल चतुर्थ दिवस हो जाएगा। उसके बाद महाराज जो कथा करने के लिए आए 7 दिन कथा करके वो भी चले जाएंगे और मैं इस भगवत कथा से वंचित रह जाऊंगी, क्या करूं? उसके घर का जब सारा कार्य हो गया तो उसने आज तक भगवान से कुछ नहीं कहा, लेकिन आज गोविंद के सामने रोने लगी और बोले शिकायत की, ये सब ना आप ही करा रहे, मुझे आप नहीं चाहते कि मैं आपकी कथा में आऊं, आप नहीं चाहते कि मैं आपकी कथा में बैठ करके कथा श्रवण करूं, तालियां बजाऊं, कीर्तन करूं, ये आप नहीं चाहते हो। रो रो करके सक्कू बाई का बुरा हाल हुआ, भगवान को कहने लगी ये सब आप करा रहे हो। ठाकुर मंद मंद मुस्कुराने लगे। ठाकुर जी ने कहा कि बस अब कथा भी समाप्त हो जाएगी, 1 दिन की और बची है, क्यों ना मैं सक्कू बाई को उस कथा में भेजूं। परमात्मा अब क्या करते हैं मेरे प्रीतम, सक्कू बाई की वो स्थिति देख करके उसकी सास का वेश बना करके आ गए और जैसे ही सास का वेश बना करके आए और बोले सक्कू इधर आ। बोले तू कहती थी ना कथा चल रही है, कथा में जाना है। बोले हाँ माता जी जाना है ना। तो बोले जा कथा में चली जा। सक्कू बड़ी प्रसन्न हुई, आज तो सासू माता बदल गई। सक्कू के मन में आया लास्ट 1 दिन की कथा बची है, इसलिए सोचा होगा ये प्रतिदिन 6 दिन तो मेरे निकल गए, आज लास्ट की कथा है। तो मन में बोले माता जी आपकी इजाजत। बोले हाँ हाँ बस। बोले पहले आपके पैरों को तेल लगा जाऊं, मालिश कर। बोले नहीं नहीं लग गया तू चली जा, वो मैं पीछे देख लूंगी। बोले आपके कपड़े प्रेस करके रख जाऊं। बोले नहीं तू जा। बोले आपका खाना दे जाऊं। अरे बोले कथा में जा, तू ये सब काम छोड़, कथा में चली जा। क्योंकि स्वयं परमात्मा सक्कू बाई की सास बन करके आए और परमात्मा ने सक्कू को भेज दिया। जब सक्कू चली गई तो अब घर का कार्य पड़ा हुआ था। भगवान बोले उधर सास चिल्लाएगी, इधर जेठानी चिल्लाएगी, उधर ननद चिल्लाएगी, उधर पति देव चिल्लाएंगे।
परमात्मा स्वयं सक्कू बन गए और बनने के बाद सास के पास में गए। देखिए ये कलयुग की भक्ति है। सास को मेरे गोविंद जाकर के चरणों की मालिश कर रहे हैं, तेल लगा रहे हैं। फिर सास कहती है कुछ सर में भी लगा दे, थोड़ा सा सर में तेल लगाया। बोले उसके बाद मेरे कपड़े इस्त्री करके रख दे, प्रेस करके रख दे। घर के बर्तन सब साफ करने लग रहे हैं गोविंद। पतिदेव ने आज्ञा की, उनको खाना दिया। ससुर ने आज्ञा की, उनको खाना दिया। पूरे घर का कार्य संभाल रहे हैं और उधर सक्कू कथा में बैठे मस्त हो रही है, इधर भगवान घर के कार्य में लगे हैं। जब मस्ती में हो करके वहां नृत्य करने लगी, नाचने लगी, तालियां बजाने लगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही है। सक्कू बोली गोविंद ये आप ही की कृपा का प्रसाद है, सासू माँ ने मुझे आज्ञा दे दी। और क्या कहती है वो भगवान से,